राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में कोई देवी देवता नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा वास करती है। सालों पहले वहां एक साध्वी रहती थी। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर अमृत पाने की कोशिश की थी, लेकिन साधना अधूरी रह गई और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। तब से वहां जाने वाला हर इंसान अजीब अनुभव करता था। एक बार कॉलेज के 4 दोस्त अजय, सीमा, विक्रम और पूजा गांव घूमने आए। गांव वालों ने मुझे चेतावनी दी कि शाम ढलने के बाद उस मंदिर के ओर मत जाना, लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और जिद में रात को ही मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर बिल्कुल सुनसान था। चारों में मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा पार किया, हवा अचानक भारी हो गई। घुटन सी महसूस होने लगी। पूजा ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अजय हंसते हुए बोला, अरे डरपोक मत बनो, कुछ नहीं है यहाँ। वे अंदर पड़े तो देखा कि दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान थे, मानो किसी ने खून से लिखे हों। विक्रम ने कहा, यह किसी ने जानबूझकर डराने के लिए बनाया होगा। तभी अचानक मंदिर के बीचों बीच रखी लोहे की घंटी अपने आप बज उठी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सीमा डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि तभी एक भारी और खुरदरी आवाज गूंजी, मेरी साधना अधूरी है, कौन है जो मेरी प्रार्थना पूरी करेगा। चारों सहम गए। उन्हें सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ठंडी हवा और सत्तांड की गंध पूरी मंदिर में फैल गई। पूजा ने रोते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए जोर से कहा, कौन है वहाँ, सामने आओ। इतना कहना था कि मंदिर के कोने से एक परछाई उभरी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल सफेद और होठों पर लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। वह साध्वी थी जिसकी साधना अधूरी रह गई थी। उसने हाथ उठाए और अचानक सीमा की गर्दन कस के पकड़ ली। सीमा हवा में झूलने लगी। उसकी चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। अजय और विक्रम ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथ जैसे किसी पत्थर से टकरा रहे हों। आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ा। पूजा ने कांपते हुए मंदिर के कोने में रखी राख और फूल उठाए और घबराकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। अचानक साध्वी की चीख फटी, ये मंत्र नहीं नहीं। अचानक जोर से झटका आया और मंदिर की सारी दीपक बत्तियां अपने आप जल उठी। साध्वी की परछाई धुएं की तरह गायब हो गई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चारों किसी तरह भागकर बाहर निकले। सीमा ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, उसने कहा कि उसे अभी भी गले पर दबाव और ठंडी सांसें महसूस हो रही हैं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जिसने उस मंदिर में साध्वी की आवाज़ सुनी, उसका पीछा वह मौत तक करती है। बचाव सिर्फ तब तक है जब रोज़ प्रार्थना करके उस आत्मा की मुक्ति मांगी जाए। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आज भी कहा जाता है कि रात को उस मंदिर में घंटी की आवाज़ आती है, मानो कोई अभी भी अपनी अधूरी प्रार्थना पूरी करवाना चाहता हो।